निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस दौरान बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मनाएगी और निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी वोट बैंक, एससी एसटी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बाद बीजेपी ने सोशल जस्टिस वीक के जरिए एससी एसटी में पैठ बनाने का महाप्लान तैयार कर लिया है। केंद्र की योजनाओं में लाभ पाने वालों में बड़ी संख्या दलित वर्ग की रही है और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी पहले ही सॉफ्ट कॉर्नर बना चुकी है। इस 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी 43 साल की होने जा रही है। इसीलिए पार्टी ने अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का प्लान बनाया है। 6 से 14 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सामाजिक न्याय सप्ताह में पार्टी का पूरा फोकस एससी एसटी और ओबीसी पर होगा। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रत्येक बूथ पर पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। जिला और मंडल स्तर पर चिकित्सा शिविर और सहभोज का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापना दिवस पर देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 8 अप्रैल को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार की जानकारी दी जाएगी। तो 9 अप्रैल को पार्टी प्राकृतिक खेती पर जन जागरण अभियान चलाएगी। शहरी क्षेत्र में मोटे अनाज को लेकर अभियान चलाकर किसानों से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। और 10 अप्रैल को पार्टी के महिला मोर्चा का जिला स्तर पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ सहभोज का कार्यक्रम भी है, जिसके जरिए पार्टी महिला वोटरों को भी अपनी बात समझाने का प्रयास करेगी। इसी तरह 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर बीजेपी संगोष्ठी का आयोजन करेगी, जिसमें पिछड़ों के लिए किए गए सरकार के कार्यों की चर्चा की जाएगी। 12 अप्रैल को सभी नगर निगमों, नगर पालिका और पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 अप्रैल को बीजेपी मंडल स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करेगी और जलाशयों की सफाई का अभियान चलाएगी। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बूथ स्तर पर व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की जाएगी। इस पूरी कवायद के केंद्र में एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग है। बीजेपी इस वर्ग को मजबूती के साथ अपने पाले में खड़ा रखना चाहती है और अगर वो इस प्रयास में कामयाब होती है तो पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद वो और भी अधिक मजबूत हो जाएगी, जिसका फायदा उसे 2024 के चुनाव में भी मिलेगा। 3 न्यूज स्टेट। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव लड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुल 17 नगर निगम है और 17 नगर निगमों के लिए 68 सामाजिक सम्मेलन किए जाएंगे, यानी कि हर एक निगम के लिए 4 सामाजिक सम्मेलन, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी और सरकार के मंत्री दोनों बागडोर संभालेंगे। देखिए, बीजेपी निकाय चुनाव में एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर चुनावी मैदान में उतर रही है और अगर वो अपने इस मकसद में कामयाब होती है तो पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा पा चुकी बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। साथ ही बीजेपी का ये दांव दूसरी पार्टियों के सारे जातीय समीकरणों को चित्त करने वाला साबित हो सकता है, जो जाति के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यूपी निकाय चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत बीजेपी पश्चिम यूपी से कर रही है। गांव-गांव और गली-गली में लोगों तक सरकार के काम को पहुंचाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने आज अंतिम रूप से दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगर ये क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता नगर निकाय क्षेत्र में विजय प्राप्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रविवार शाम सभी क्षेत्रीय और जिला अध्यक्ष को निकाय चुनाव के टिकट देने की रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने 17 नगर निगम में 68 सामाजिक सम्मेलन किए जाने के प्लान की चर्चा भी की। हर नगर निगम में 4 सामाजिक सम्मेलन होने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों तक को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी अपनी इस चाल से जातीय समीकरणों को तोड़ना चाहती है
और इससे उन क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है जो जाति आधारित राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र ओबीसी विरोधी है। उनका पिछड़े वर्ग से मतलब है उनका परिवार, उनका घर और उनकी सफाई तक सीमित है। 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो SC/ST वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ दिखा है। वैसे भी केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों में इसी वर्ग की अधिकता रही है और बीजेपी चाहती है कि वो इस रुझान को बरकरार रखे और खिसकने न दे। इसीलिए SC/ST महापुरुषों की जयंती के मौके पर भव्य आयोजनों के जरिए उन्हें सम्मान देकर अपनी पैठ को बढ़ाना चाहती है और पार्टी के कई ऊंचे पदों पर काबिज पदाधिकारी भी इस समय SC/ST और OBC वर्ग से ही हैं। न्यूज़ स्टेट।